नाज़रीन, आज हम आए थे साहिल पर अपनी फैमिली के साथ, टर्टल बीच पे। टर्टल बीच पर। तो आज हमने एक ऐसी चीज़ देखी, सोचा कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक गलत फहमी हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। बिल्कुल। यानी आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारी अच्छी और बुरी ज़िंदगी के पीछे, कामयाब और नाकाम ज़िंदगी के पीछे, सेहतमंद और बीमार ज़िंदगी के पीछे, अच्छी और बुरी ज़िंदगी के पीछे क्या चीज़ होती है। अगर आपने सिर्फ ये एक बात समझ ली, यकीन कीजिए दुनिया भर की रिसर्चेस मौजूद हैं इस बात पे कि अगर आपने एक बात समझ ली तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत खूबसूरत। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। तो टर्टल बीच पर हम मौजूद हैं और हम आपको बताते हैं बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ क्या। हुआ ये कि एक फैमिली यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने अपना कैंप लगाया, अच्छी फैमिली थी, लग रहा था बहुत वेल ऑफ है, करीब ही उनकी एक अच्छी सी गाड़ी भी खड़ी हुई थी, बड़ी गाड़ी थी, बच्चे उनके पानी में जाने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो गई। उस लड़ाई की वजह से सबके मुंह उतरे हुए थे, सबका मूड खराब था। यानी इंसान के पास बाजों का सब कुछ होता है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी खूबसूरत है, या शौहर भी अच्छी, शहर की अच्छी पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, लेकिन इंसान बहुत ही खराब जिंदगी गुजार रहा होता है। क्यों? उसकी जो वजह है वो हम आपको बताएंगे 2 मिनट बाद। पहले मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। फिर हमने देखा एक और कपल, उनके साथ एक बच्ची भी थी, छोटी सी, कोई 5-6 साल की बच्ची होगी। वो अपनी बेगम को बाइक पे बिठा के थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और खातून जो थी वो वीडियो बना रही थी और बच्ची हंसती हुई पीछे पीछे भाग रही थी, मामा बाबा करती हुई। तो हमें इतना अच्छा लगा, वो तीनों इतना खुश थे एक दूसरे के साथ, एक हैप्पी फैमिली हमें नजर आ रही थी। हालांकि वो बाइक पर थे, उनके साथ कोई साजो सामान भी नहीं था, एक हैंड बैग था उनके पास, उसमें मेरे हाल में चिप्स और बिस्किट वगैरह नजर आ रहे थे, ट्रांसपेरेंट बैग था वो, और बस खुश, एंजॉय। देखिए नाज़रीन, अब समझने की बात यह है कि अगर इंसान की सोच सही हो, सोचने का अंदाज सही हो, तो वो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार सकता है। ऐसे ही है। और अगर उसके सोचने का अंदाज खराब है तो यकीन कीजिए दुनिया जहां की दौलत भी अगर आपके पास है तो आप एक बहुत खराब जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो अरबपति हैं, बिलियनर हैं, और जब उनकी जिंदगी को देखेंगे ना आप बोलेंगे क्या सब कुछ तो है, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, कोई बीमारी भी नहीं है इस वक्त। लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं अपनी गलत थिंकिंग की वजह से ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी और हो रही हैं। बच्चों की तरबियत खराब हो रही है, अपना जहनी सुकून खराब हो रहा है, उनको नींद की गोलियां लेना पड़ रही हैं, कुछ दिनों बाद डिप्रेशन की गोलियां भी लेनी पड़ेंगी। क्यों? सिर्फ गलत सोचने का अंदाज। सही सोचने का अंदाज क्या है वजिया? सही सोचने का अंदाज क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए? सही सोचने का अंदाज, या यूं कह लेंगे खुश रहने का तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास जो है उस पर आप खुश रहें। जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप समझे किसी नेमत से कम है ही नहीं। वो बचपन में हम अक्सर सुनते थे, मामा बहुत बोलती थी कि अपने से नीचे देखो, अपने से नीचे देखो। तो हम लोग कह रहे क्या मम्मा आप हर बात पे कहती हैं अपने नीचे देखा करो। तो वो हमें अब जाके समझ में आया कि जितना हम ऊपर देखेंगे ना तो हम नाशुक्र हो जाएंगे। अच्छा हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सब कुछ हो। देखिए ये बड़ी खूबसूरत हदीस का इन्होंने हवाला दिया है, और वो हदीस देखें कितनी प्रैक्टिकल है, लोग उस हदीस को भी नहीं समझ पाते। हदीस क्या है कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को देखो। क्यों? मतलब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि तुम बोले चलो उसके पास नहीं है तो मैं भी मुतमईन होकर बैठ जाऊं। नहीं, अल्लाह ताला हमसे कहता है कि स्ट्रगल करो, मेहनत करो, और देखें ज्यादा कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी से खर्च करें, बिल्कुल जायज तरीके से कमाएं और जायज तरीके से खर्च करें, कोई बुराई नहीं है। जितना कमाना है बुराई नहीं है, पैसे में बुराई नहीं है। बुराई इसमें कि जो आपके पास है वो आपको कम लगता है। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है फिर भी उन्हें लगता है कम है हमारे पास। तो बताने का मकसद ये है कि हमें हदीस की बात समझाती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है कि दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले को क्यों देखो। वजह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, ताकि जो नेमतें तुम्हें मिल रही हैं तुम उनकी तहकीर ना करो, उन्हें कमतर ना समझो। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जब हम बड़ों को देखना शुरू कर देते हैं ना, उसके पास तो ये है, उसके तो इतने दोस्त हैं, उसके तो इतने रिश्तेदार हैं, उसको तो मोहब्बत करने वाले इतने सारे लोग हैं, उसके पास तो ये है, ये है, ये है। इसका मतलब ये है कि अब आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, यानी जो कुछ आपके पास है आप उसकी तहकीर कर रहे हैं। इसकी सजा क्या मिलेगी? जो कुछ आपके पास है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिंदगी खूबसूरत गुजरे, सिर्फ एक बात पे अमल कर लें, अपने सोचने का अंदाज ठीक कर लें। सोचने का अंदाज ठीक क्या कर लें? जो कुछ आपके पास है उसको एंजॉय करें। सही है,
हमने जिस फैमिली की मिसाल दी, हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो नाराज़ हो गए हों, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार हम क्या कर रहे हैं, यानी हमें तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, तो क्या होगा? वो फिर दोबारा से एन्जॉय करना शुरू कर देंगे। मतलब बिल्कुल। ज़िंदगी कहीं पे ख़त्म थोड़ी हो जाती है। और जो लोग बाइक पे घूम रहे हैं, जब उनको लगेगा यार उनके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है दूसरे लोगों के पास, हमें तो बाइक पे आना पड़ रहा है, काश हमारे पास गाड़ी होती, काश हमारे पास ये होता। जब वो ये सोचेंगे, तो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। यानी डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, जैसा सोचेंगे आपकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह हम ऐसी जगहों पे जाएँगे, बच्चों को लेके घूमने-फिरने निकलेंगे। कभी हम दोनों अकेले भी निकल जाते हैं, तो हम वहाँ पे बैठ के वीडियो बना लिया करेंगे। हम बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कुछ ज़हन में ख़्याल आता है, हम सोचते हैं कि बाद में जाएँगे तो भूल जाएँगे, तो उसी वक़्त शेयर कर लेते हैं। जी वजिया एंड आखिर में जो आप कंक्लूड करती हैं ना, जो आप पूरी वीडियो की जान, वो आप बताइए। बिल्कुल नाज़रीन, हमें आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। हमने जो सीखा वो हमने आपसे शेयर किया है, लेकिन इसी टॉपिक पे आपने कुछ सीखा हो, आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आप हमसे कमेंट्स में लाज़मी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी नई डायरी माय मदर्स डायरी आ चुकी है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिससे बढ़े हुए हस्ती इस दुनिया में है ही नहीं। अगर उसकी यादों को आप महफूज़ करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो ये डायरी आपके लिए ही है। अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपकी हसीन खूबसूरत यादों को आपके बच्चे हमेशा याद रखें, आपके बचपन को, आपकी जवानी को, आपकी नसीहतों को याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए है, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी नई परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीके हयात ने तंग किया हुआ है, या बच्चे बहुत परेशान करते हैं, कोई गाइड करने वाला आपको नहीं है, आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।